फंकिहू मा ताब लकुम मिनन निसाइ मसना व सुलास व रुबा' फ़इन खिफ्तुम अल्ला तअदिलू फ़वाहिदा। सदक़ल्लाहुल मौलानाल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुर रऊफ़ुर रहीम। तमाम हम्दो सना, तारीफ़ व तौसीफ़ अल्लाह ताला की ज़ात बाबरकात के लिए, जो खालिक़ कायनात भी है और मालिक शश जहात भी। अल्लाह ताला की हम्दो सना के बाद रसूल रहमत, शफ़ीए मुअज़्ज़म, नबी मुहतशम, अल्लाह के प्यारे उम्मत के सहारे, रब के महबूब दानाए ग़ुयूब, मालिक अकाबिर उमम, फ़ख्र अरब व अजम, वालिए कौनो मकान, सय्याह ला मकान, सय्यद इंस व जान, सरवरे लाला रुख़ान, नज्जर ताबा, सरनशीन महवशा, माहे खूबा, शहनशाह हसीना, ततिम्मे दौरा, सरखे अहले ज़ुहरा जमाला, जलवे सुबह अज़ल, नूरे ज़ाते लम यज़ल, बाइसे तकवीन आलम, फ़ख्र आदम व बनी आदम, नज्जर बतहा, राज़दारे मा औहा, शाहिद मा तग़ा, साहिब अलम नशरह, मासूम आमीना, अहमद मुज्तबा, हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुज़ूर नाज़ में अपनी अक़ीदतों, इरादतों और मोहब्बतों के साथ जी लगा कर के एक मरतबा बुलंद आवाज़ से दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए। सल्लल्लाहु अलैहि नबिय्यिल उम्मी व आलिहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सलातुन व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मोहतरम हज़रात, अभी मैंने जिस आयत करीमा की तिलावत करने का शरफ हासिल किया, अल्लाह ताला कुरान मुक़द्दस में इरशाद फरमाता है, फंकिहू मा ताब लकुम मिनन निसाइ मसना व सुलासा व रुबा' फ़इन खिफ्तुम अल्ला तअदिलू फ़वाहिदा। और जो औरतें तुम्हें पसंद आए, दो दो, तीन तीन और चार चार से निकाह करो। फिर अगर डरो कि दो बीवियों के दरमियान बराबर अदल नहीं करो सकोगे, तो अल्लाह फरमाता है फ़वाहिदा, तो एक ही करो। इस आयत से ये मालूम हुआ कि तमाम उम्मत का इजमा है, यानी इस आयत से ये मालूम हुआ कि आज़ाद मर्द के लिए 4 औरतों तक से निकाह जायज़ है। और तमाम उम्मत का इजमा है कि एक वक्त में यानी 4 औरतों से ज्यादा निकाह किसी के लिए जायज नहीं है सिवाय रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के। और ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुसूसियात में से भी है। अबू दाऊद की हदीस है, एक शख्स ने इस्लाम कबूल किया, उसके पास 8 बीवियां थी। हुजूर ने फरमाया इसमें से सिर्फ 4 रखना। हज़रात मोहतरम, इस आयत से यह भी मालूम हुआ कि कोई 4 शादियां करने की सूरत में सबों के दरमियान, तमाम बीवियों के दरमियान बराबर अदल व इंसाफ नहीं कर सकता, तो उसके लिए आया है कि अगर 3 में बराबर हक अदल इंसाफ कर सकता है तो 3 शादियां करने की इजाजत है। कोई 3 में नहीं कर सकता, 2 के दरमियान बराबर अदल कर सकता है तो 2 शादियां करने की इजाजत है। और जो 2 में भी इंसाफ सही से न कर सके उसके लिए आया है फ़वाहिदा, तो एक ही करे। इससे ये भी मालूम हुआ कि बीवी के जो हुकूक है वो फर्ज है, यानी उनके हुकूक अदा करना ये फर्ज है। उसमें खास 4 आता है, यानी रहने के लिए मकान, पहनने के लिए कपड़े और खाने की चीज, और खासकर जो रात में मियाँ बीबी के दरमियान वो 4 चीजें खास तौर पे ये बीवी के हुकूक है। वैसे बहुत सारे हुकूक हैं।
हजरत मोहतरम, इस्लाम एक ऐसा अकमल और कामिल मजहब है जो हर शोबे में इंसान की रहनुमाई करते हैं। अल्लाह ताला ने इस दुनिया में जितनी मखलूक़ात पैदा फरमाई, उनमें से उन मखलूक़ात में से इंसान भी एक मखलूक थे। और इंसान को अल्लाह ने कैसा बनाया, तो अल्लाह फरमाता है लक़द ख़लक़नल इंसाना फ़ी अहसनि तक़वीम, और बेशक हमने इंसान को अच्छी सूरत में बनाया, अच्छी सूरत में पैदा फरमाया। तो इंसान को अल्लाह ताला ने अशरफ व आला बनाया, तो इंसान के अंदर अल्लाह ताला ने फितरी ख्वाहिशात रखी, और उसकी तकमील के लिए हमें जो ज़ाब्ता और कानून दिया वो भी अशरफ व आला है, यानी उसी ज़ाब्ते का नाम निकाह है। यानी इंसान निकाह करके वही सारी चीजें करते हैं। तो गोया के आपने जानवर को देखा होगा कि जानवर रास्ते पैरे अपनी ख्वाहिशात पूरी कर लेते हैं, तो आपने देखा होगा। लेकिन इंसान को जो ज़ाब्ता अल्लाह ने दिया उसी का नाम निकाह है। निकाह करके इंसान उसी ख्वाहिश को पूरी जायज तरीके से करता है, तो इंसान गोया के जानवरों से मुमताज हो जाता है। लेकिन इंसान बगैर निकाह किए वही काम करता है, तो जानवरों में और इंसान वैसे काम करने वाले यानी बगैर निकाह के जो ज़िनाकारी करते हैं, तो फिर जानवरों में और इंसानों में कोई फर्क नहीं रह जाता है। तो इस ज़ाब्ते पे अमल कीजिए। आज ऐसा दौर आ गया है कि गुनाह यानी गुनाह करना इतना आसान हो गया है, इर्तिकाबे गुनाह इतना आसान हो गया, और नेकी करना इतना मुश्किल हो गया कि बंदा आज गोया के निकाह को इतना महंगा बना दिया। गुनाह 500 रुपए 1000 रुपए में लोग गुनाह कर लेते हैं। जिना के अड्डे टाइम है, 500 रुपए 1000 रुपए में बंदे गुनाह कर लेते हैं। लेकिन आज निकाह जो है ये क्या है? निकाह के लिए हुजूर ने फरमाया कम से कम 10 दिरहम आप बांध दीजिए। गोया के 786 रुपये आप नेपाली दैन महर बांध देते हैं तो आपका निकाह हो जाता है। आप निकाह कर सकते हैं 786 रुपये में, 7786 रुपये में, तो गोया कि आपका निकाह हो गया। लेकिन आज इतना महंगा बना दिया गया है, खासकर बेटियां जो है घरों में जो बैठी हुई है, तो जहेज की जो वजह यानी जहेज की वजह से निकाह इतना महंगा हो गया, शादी इतनी महंगी हो गई कि जो गरीब होते हैं उनकी तो हालत ही ना पूछिए। आज ऐसा मामला हमारे मुआशरे में शादी को इतनी महंगी बना दी गई, निकाह को इतना महंगा बना दिया गया। आखिर किसने बनाया? हमने बनाया, आपने मिलकर बनाया। और ये हमारी और आपकी सोच है कि हमसे लोग लेते हैं, हम अपनी बेटी की शादी करते हैं तो लोग हमसे इतने जहेज लेते हैं तो हम भी जहेज लें। लेकिन ऐसा नहीं, लोग अगर एक गिलास पेशाब पी लेंगे तो क्या आप भी पी लेंगे? नहीं, हरगिज़ नहीं पी सकते हैं। तो गोया के जहेज की लानत को खत्म की जाए, इसलिए कि जहेज की वजह से आज एक गरीब माँ बाप जमीन को बेच देते हैं, कई कट्ठे जमीन बेचने पड़ते हैं, तब जाकर के एक बेटी की शादी होती है। लेकिन जहेज की लानत खत्म कैसे हो? तो ये हम लोग जज्बा और ईमान मजबूत होना चाहिए। हम लोग अहद कर लेंगे कि हम अपने बेटों की शादियां करेंगे तो उसमें जहेज नहीं लेंगे। बेटे अगर नहीं लेने के लिए कहते भी हैं तो लोग क्या करते हैं, माँ बाप सख्ती करते हैं कि अगर तुम जहेज नहीं लोगे तो मेरे घर में नहीं रह सकते हो। और फिर ये भी होता है कि बेटे को सही वक्त पर शादी भी नहीं करते हैं। आइए तो हदीस सुना देता हूँ, फिर उसके बाद इस पर रोशनी डालता हूँ। हुजूर ने फरमाया कि कोई भी मुसलमान जब निकाह करता है तो उसका आधा ईमान महफूज हो जाता है और आधे में अल्लाह ताला से डरे। और शैतान यानी जब किसी मुसलमान का निकाह होता है तो शैतान रोता है और कहता है हाय अफसोस, इब्ने आदम ने मुझसे 2 तिहाई ईमान बचा लिया। और
शादी ऐसी चीज है, निकाह ऐसा है कि निकाह बंदा जब कर लेता है तो उसकी नमाजों की फजीलतें भी बढ़ जाती हैं। यानी गैर शादीशुदा की 70 रकातें, और एक रिवायत में आया है 82 रकातें, यानी गैर शादीशुदा की 72 रकातों से ज्यादा शादीशुदा की 2 रकातें उनके 72 रकातों पर भारी है। क्यों? इसलिए कि शादीशुदा के जो है उसको नमाज पढ़ने में जो खुशू खुजू हासिल होते हैं वो गैर शादीशुदा को हासिल नहीं होते। शहवत का गलबा, अक्ल जो है गुम हो जाती है, शहवत के नशे में अक्ल काम ज्यादा नहीं करती है। फिर नमाज में क्या होता है, इंसान नमाज की नियत बांधता है तो तरह तरह के वसवसे उसके दिल में आने लगते हैं और शहवत का गलबा होता है। इस वजह से भी जो है उसे खुशू खुजू हासिल नहीं होते हैं। इसलिए उलमा ने लिखा है कि गैर शादीशुदा की 72 रकातों पर शादीशुदा की 2 रकातें फजीलत रखती है उससे ज्यादा।